बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 की लास्ट करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड विच इज़ अबाउट साउंड इंटेंसिटी। ये हमारे पास क्या है? साउंड इंटेंसिटी। देखिए, इसके नाम से जाहिर हो रहा है साउंड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कितनी कोई चीज़ इंटेंस है, यानी साउंड कितनी शिद्दत के साथ है, उसकी इंटेंसिटी डिफाइन करती है कि किसी साउंड की कितनी शिद्दत है। देखिए, नाम से जाहिर हो रहा है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन हम कैसे करेंगे कि लेट्स सपोज ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी है जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ये साउंड वेव्स ये स्पीक कर रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये किसी एक यूनिट एरिया से जो कि परपेंडिकुलर है, देखिए ना 90 के एंगल पे है। अब ये प्रोपोगेशन ऑफ वेव किसी एंगल यानी कि जो 90 एंगल पे किसी एरिया से पास कर रही है किसी यूनिट सेकंड में, वो उसकी इंटेंसिटी होती है। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें ये एक पर्सन है, ये थोड़ा ऊंची बोल रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा वेव्स जनरेट कर रहा है हमारे पास, ठीक है, साउंड की। तो अगर यहाँ से ज़्यादा साउंड की वेव्स पर यूनिट सेकंड में पास करेंगे तो हम कहेंगे कि इसकी इंटेंसिटी जो साउंड की है वो ज़्यादा है। तो इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि देखिए, किसी यूनिट एरिया में किसी पर सेकंड में जो साउंड एनर्जी पास कर रही है, साउंड एनर्जी जो किसी पर यूनिट सेकंड में किसी यूनिट एरिया से पास कर रही है, उसे क्या कहते हैं? साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसका अगर हम यूनिट देखें, अगर हम इसका यूनिट देखें तो यूनिट क्या आएगा? देखिए, ऊपर एनर्जी ओवर टाइम है, एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होती है, पावर का यूनिट वाट होता है, नीचे एरिया है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट क्या आ गया हमारे पास? वाट पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब हम इसकी एक डेरिवेशन देखते हैं, इंटेंसिटी लेवल की डेरिवेशन है इसी में, वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आती है। इंटेंसिटी लेवल, ये हम L माइनस एल नॉट ड्राइव करते हैं अभी हम। इसमें L हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास होता है अननोन साउंड, ठीक है, जबकि L नॉट क्या होता है हमारे पास? नॉन साउंड। हम अननोन और नॉन साउंड का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लाउडनेस है L है, ये डिपेंड यानी कि किस चीज़ के साथ रिलेट कर रही है। देखिए, हमारी जो इंटेंसिटी है, हम टॉपिक साउंड इंटेंसिटी पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो इंटेंसिटी है ये डिपेंड करता है लाउडनेस पे। कोई चीज़ यानी किसी ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग बॉडी की जितना ज़्यादा लाउडनेस होगा उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी? इंटेंसिटी होगी। तो हमारे पास जो है वो लाउडनेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद लॉग ऑफ आई। अब ये I और L डायरेक्टली रिलेटेड क्यों नहीं है, इनके साथ लॉग क्यों आया? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि देखिए, हमारे पास एक कंसेप्ट है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड का। देखिए, फेंटेस्ट कहते हैं मध्यम, कम से कम, ऑडिबल जिसे हम सुन सकते हैं, साउंड आवाज़ यानी कम से कम आवाज़ जो हम सुन सकते हैं उसे फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड कहते हैं। और उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 10⁻0 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखें, ये 10⁻12 कितनी छोटी जो टर्म है जिसे हम सुन सकते हैं। तो इस जैसी जो टर्म्स होती हैं, जो ऐसे इतने ज़्यादा जो छोटे नंबर्स होते हैं, उनको डील करने के लिए हम यूज़ करते हैं लॉग। वो कैसे? क्योंकि देखिए ना, हमारे पास अगर हम लॉग 10⁻⁻12 लें तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रूल ये जो पावर होती है लॉग से पहले आ जाती है, माइनस लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, तो ये -1 इंटू, अब देखें ये -12 आ गई। अब देखें ये कितनी बड़ी 10⁻12 को हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं -12 में। देखिए, इतनी बड़ी टर्म जो कि हमारे पास जीरो जो कि क्या आ जाती है 0.0012 जीरो आते हैं और उसके बाद 1 आता है हमारे पास। तो उसको इतनी बड़ी टर्म को डील करने के लिए, यानी कि जो छोटी टर्म है जो इतनी बड़ी फॉर्म में है, उसको डील करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने लॉग का यूज़ किया है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं लॉग। अब देखें, जब भी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है K log I, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब ये था अननोन साउंड के लिए, सेम अब नॉन साउंड के लिए करेंगे, उसको हम L नॉट कह देते हैं डायरेक्टली टू log I नॉट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो सेम उसी तरह K log I नॉट आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्योंकि L माइनस एल नॉट लेना है तो L में से L नॉट को माइनस करें, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू, इसको भी माइनस कर दे K log I माइनस K log I नॉट। हमने सिंपली किया क्या है
के 1 में से 2 को माइनस किया है, एल माइनस एल नॉट के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, के आ रहा है, के को कॉमन लें, लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट आ गया, एल माइनस एल नॉट। अब बाकी की इधर करते हैं हम। देखिए दो टर्म्स में जब लॉग आ रहा हो और दरमियान में माइनस हो तो हम अकॉर्डिंग टू द रूल इसके दरमियान क्या लिख सकते हैं, माइनस की जगह हम उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एल माइनस एल नॉट इक्वल टू आ गया, ये देखें ना, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू आ गया के, ये माइनस की फॉर्म में है तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग आई ओवर आई नॉट। ठीक है, ये हमारा लॉग है। ठीक है, उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं एल माइनस एल नॉट, मैंने बताया ये क्या है, इंटेंसिटी लेवल है, इसको हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू आ गया के लॉग आई ओवर आई नॉट। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। अब हम यहाँ से के की वैल्यू निकालते हैं, तो के क्या आ जाता है, के की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल आ जाएगा, के यहाँ पे इसको एक तरफ कर लें और ये पूरी टर्म जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इधर आके क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी लेवल के नीचे आके ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। यानी के एक तरफ रख लें और ये पूरी टर्म इधर आके डिवाइड कर दें, इंटेंसिटी लेवल के नीचे डिवाइड कर दें लॉग आई ओवर आई नॉट। अब देखें हमारे पास जो इंटेंसिटी लेवल है इसका यूनिट होता है हमारे पास बेल, क्योंकि ग्राहम बेल ने ही इसको एक्सप्लेन किया और उसने अपने इनाम पे इसका यूनिट रख दिया बेल। तो हमारे पास के इक्वल आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा, ऊपर तो आ गया बेल, नीचे अब उसने एक कंडीशन इंपोज कर दिया है, ये पहले एज इट इज़ लिख लें। उसने एक कंडीशन इंपोज कर दिया है कि अगर हमारे पास आई इक्वल है 10 टाइम्स आई नॉट, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आई की जगह आप 10 टाइम्स आई नॉट पुट करें, बेल ओवर लॉग आई की जगह क्या पुट करें, 10 टाइम्स आई नॉट ओवर आई नॉट। आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया तो हमारे पास बाकी क्या बच गया, के किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया, देखें बेल ओवर लॉग 10, बेल ओवर लॉग 10 इज इक्वल टू के। अब लॉग 10 क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, तो के की वैल्यू क्या आ गई, बेल आ गई। के की वैल्यू क्या हमारे पास आ गई, यहाँ पे के इक्वल आ गया है बेल। अब सिंपली ये के की वैल्यू बेल जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो इंटेंसिटी लेवल क्या आ जाएगा, ए पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में पुट करें तो इंटेंसिटी लेवल किसके इक्वल आ जाएगा, इंटेंसिटी लेवल किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 है, के की जगह क्या आ जाएगा, बेल। तो हमारे पास क्या आ गया, लॉग आई ओवर आई नॉट और साथ क्या आ गया, बेल। ठीक है, ये है हमारे पास बेल में इंटेंसिटी लेवल। अगर हम उसको डेसिबल में निकालें तो जो हमारा 1 बेल होता है वो 10 डेसिबल के इक्वल होता है, तो उसको लिखें इन डेसिबल। तो डेसिबल में हम किस तरह उसको लिखेंगे, डेसिबल लेवल हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया 1 जो बेल है वो 10 डेसिबल के इक्वल है, तो इसकी जगह सिंपली क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 लॉग, ठीक है, और आई ओवर आई नॉट और साथ में क्या आ जाएगा, डेसिबल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटेंसिटी लेवल आ गया। ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है बेल में और ये इंटेंसिटी लेवल है डेसिबल में। ठीक है, एंड होप सो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं, लाजमी पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।